एक समय था, हमारा देश पूरे विश्व में विश्व का नेतृत्व करता था, विश्व गुरु था हमारा देश। आखिर ऐसा कौन सी व्यवस्था थी जिसके चलते हमारा देश विश्व गुरु था? आइए इस वीडियो में हम सब सुनते हैं गुरुदेव का विचार को। अगर गुरुदेव का विचार अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हमारे देश में 4 आश्रम थे। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। और यही कर्मकांड में हमें बताया जाता है संविधा के द्वारा। संविधा 4 संविधा जो यज्ञ में प्रज्वलित किया जाता है, डाला जाता है। इस संविधा हमें सिखाती है कि हमें 4 चीज़ों का 4 आश्रम का अवश्य पालन करना चाहिए। हर युवा को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा का प्राप्त करना चाहिए, लेकिन आज लोग ब्रह्मचर्य आश्रम को भंग कर रहे हैं। ये पहला संविधा गुरुदेव बताते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, जब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते हैं, आपके अंदर कमाने की योग्यता नहीं हो, परिवार को पालन करने की योग्यता नहीं हो, तब तक आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप परिवार आश्रम में जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, आपका परिवार बढ़ेगा और परिवार के लिए शिक्षा, चिकित्सा और आहार, ये सारी व्यवस्था चाहिए। और आप कमाएंगे नहीं तो फिर ये सारी व्यवस्था कहाँ से होगी? इसलिए हमारे ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि 25 वर्ष तक हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अपना शिक्षा के साथ साथ मनोबल, आत्मबल और ज्ञान बल की वृद्धि कर लेनी चाहिए। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अपना पूरा परिवार की जिम्मेदारी को भली प्रकार निभाना चाहिए। बच्चे के अंदर अच्छी शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं, बच्चे को अच्छा ज्ञान कैसे दे सकते हैं, बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार हम कैसे ला सकते हैं, ये हर गृहस्थ को ध्यान रखना चाहिए। और पूरे गृहस्थ में हम अच्छे मिलजुल कर कैसे रहें, ये हर गृहस्थ को ध्यान रखना चाहिए। ये गृहस्थ जीवन में होता था। और अन्न उपार्जन हम कैसे करें ताकि हम अपने परिवार को अच्छी तरह चला सकें। उसके बाद होता था, ये 50 वर्ष तक पूरा हो जाता था। 50 वर्ष होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम वन की ओर तपस्या के लिए चल जाते थे। लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप निर्वृत्त हो जाइए, अपने पूरा जिम्मेदारी अपने बच्चे तक सौंप दीजिए और आपको समाज के लिए लग जाना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ के निकल जाना चाहिए, समाज के लिए निकल जाना चाहिए। आपका समाज का ज़रूरत है, लेकिन आज लोग अगर परिवार से निवृत्त हो गए हैं, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, तो भी अपने समय को व्यर्थ बर्बाद करते हैं। कोई पूरा दिन ताश खेलकर, तो कोई गप्पे लड़ाने में, तो कोई शराब पीकर मौज मस्ती में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। ध्यान रखिए, ये 4 आश्रम हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए बनाया गया है और हर जिम्मेदार व्यक्ति को चाहिए कि हमें अपना जिम्मेदारी समाज के लिए निभाना चाहिए। ये नहीं कि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, परिवार की जिम्मेदारी से, तो ताश और जुआ शराब में अपना जीवन बेकार कर दें। ये जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका भी जिम्मेदारी होती है
कि आप समाज का आगे बढ़ाएं, समाज के अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। और चौथा है वानप्रस्थ आश्रम। जब आपका उम्र 80 साल हो जाए तो फिर आप हमेशा ईश्वर के ध्यान में लग जाना चाहिए। और ये 4 आश्रम हमारे समाज को बहुत ही 4 पायदान की तरह था और बहुत ही हमारे संस्कृति और हमारे धर्म को मजबूत बना के रखे हुए थे। और ये 4 आश्रम फिर से हमें इसका ध्यान और अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपने जीवन को मात्र खाने कमाने में बर्बाद कर दें। इसके लिए नहीं, आप अपने जीवन को भी मूल्यांकन को समझें और अपने समाज को भी समझें, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। चाहे अन्न हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे सारा कुछ भी हो, वो समाज से ही मिलता है। तो समाज को हमें भी कुछ अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद। हमारे विचार, गुरुदेव का विचार अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।